यूनियन बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन झारखंड के दोबारा त्रैवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है जनरल सेक्रेटरी दिनेश शर्मा जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहा है और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है मैडम। आप मीडिया बंधु हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज आपने त्रैवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है। इसके पीछे का क्या मेन उद्देश्य है? आज के कार्यक्रम में क्या कुछ यहाँ खास से हुआ? आज हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट, हमारे विभिन्न राज्यों से जो जनरल सेक्रेटरी आए हैं और हम लोग झारखंड के पूरे बैंक कर्मी, हम लोग का एक ही उद्देश्य है यहाँ से इस संगठन के बदौलत बैंक कर्मियों के हित में अपने प्रबंधन के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर बात रखा जाए, ताकि हमारे बैंक कर्मियों के जो भी मांगे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसके ऊपर बातचीत हो सके। जैसे अभी मांग चल रहा 5 डे बैंकिंग का, आप देखे होंगे 27 को अभी देशव्यापी हड़ताल भी है, उसमें हमारे बैंक के सभी यूनियन भाग ले रहे हैं और यूपीओ का बैनर तले हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं तो बैंक के विकास में हमारा संगठन बढ़ चढ़ के काम करता है और करते रहेगा। लेकिन हमारी जो छोटी मोटी मांग है मैनेजमेंट के पास, चाहे सरकार के पास, जैसे हमारे बैंक का किसी भी बैंक में अभी सब स्टाफ जो सफाई कर्मी उनकी भर्ती बंद हो गई है, गार्ड की भर्तियां बंद हो गई है। इसको हम लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि भर्तियां की जाए, क्योंकि ब्रांचेज लगातार बढ़ते जा रहा है। झारखंड में हमारे बैंक का भी 130 ब्रांच है। तो क्या है कि 130 ब्रांच के अनुसार से संख्या हर ब्रांच में मिनिमम 2 क्लर्क होना चाहिए, वैसा है नहीं। बहुत सारे राज्य हमारे जैसे उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर क्लर्क है ही नहीं बहुत सारे ब्रांचों में। तो हमारी मांग है कि सभी ब्रांच में कम से कम 2 क्लर्क, 1 सब स्टाफ, 1 गार्ड और 2 अधिकारी, ये मिनिमम होना चाहिए। उसी के अनुसार से आप भर्ती करिए, ताकि हम लोग आम जन की जो भावना है, आम पब्लिक की जो सेवा है, उसको हम लोग बढ़िया से दे सके, ताकि उनका भी परिवार, बैंक का विकास, देश का विकास बढ़िया से हो सके। जी, अगर बात करें इस कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम में और क्या कुछ हुआ? जैसे कि आपने बताया कि ये जो 3 साल के बाद मतलब हमेशा चुनाव होता है, हाँ। ये जो चुनाव हो रहा है उस पर क्या आप कहेंगे? हमारे संगठन में हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जो यहाँ प्रेजेंट हैं और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये प्रेजेंट हैं, इनके यहाँ मौजूदगी में एक कमेटी डिसाइड होती है। अगर कोई फाइनल देता है तो निश्चित रूप से चुनाव होती है, नहीं तो निर्विरोध रूप से जो कमेटी दिया जाता है उसको स्वीकृति दी जाती है 3 साल के लिए, जो झारखंड में बैंक एम्प्लॉय के लिए हित में काम करता है। और फिर उसको फिर 3 साल फिर वही चुनाव आएगा। जो हम लोग सामाजिक जो लेबर लॉ के अनुसार से ये रजिस्टर्ड है हम लोग झारखंड में, और हर 3 साल में हम ये करते हैं। जी, तो क्या कहेंगे, अक्सर आप देखते होंगे कि बैंक में आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। लोन लेने की बात होती है तो उनको नहीं मिल पाता, ये सब समस्या को आप कैसे कहेंगे? समस्याएं हैं, उसी के लिए संगठन है कि हम लोग उसको, हम पहले ही बोले आपको कि हम लोग चाहते हैं कि हर नागरिक जिसकी जरूरत है उसको पूरा किया जाए। जी, संगठन का काम सिर्फ झंडा लेकर नहीं उठाना है। जी, हमको आम जन की जो भावना है, हम बैंक कर्मी ब्रांच में काम करते हैं, तो उसके साथ भी हम लोग को जो आम नागरिक आते हैं उनके खाता खुलवाना, उनकी जरूरत है, किसी को दुकान करना है, किसी को ऑटो लेना है, काम करना है, किसी को खाना लगाना है, तो उसके साथ सहयोग करना कि इनको दिया जाए, और हम लोग उसको दिलवाते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि आम नागरिक के हित में हम लोग काम करें। जी, अगर बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है बैंक? बड़ी चुनौती ये होती है कि एनपीए का बढ़ना। ये मुद्रा लोन वगैरह, इसमें एनपीए काफी बढ़ता है। काफी लोग क्या गारंटी नहीं होती है तो कोई देना नहीं चाहता पैसा, लेकिन कोई नहीं, वो पार्ट है गवर्नमेंट का। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सबकी जरूरतें पूरी हो और हम लोग आम जन भावना के साथ में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थ्रू द स्टेट से लोग जो आए हैं वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये कॉन्फ्रेंस खास कर रूटीन बिजनेस के साथ साथ बैंकिंग इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेगा, और यूनियन बैंक में किस तरीके से बैंकों को और भी सुधार सकता है, सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेगी। साथ साथ बैंक एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को भी हल करने के लिए मांग किया जाएगा।
जी, जी। अगर हम बात करें आज मतलब ये 3 साल में मतलब एक चुनाव भी किया जाता है कि ये मतलब सेक्रेटरी वगैरह चेंज होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी मतलब अभी तो फिलहाल दिनेश जी हैं, क्या हो सकता है वो ना भी रहे या फिर रह भी सकते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो भी इस चुनाव में चुन के आए तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये ट्रेड यूनियन की कॉन्फ्रेंस है। इलेक्शन तो डेमोक्रेटिक तरीके से हो ही जाता है, लेकिन नॉर्मली कंसेंसस के साथ टीम बनाया जाता है सो दैट यूनिटी के साथ आने वाला दिनों में संगठन काम कर सकता है। इस बात को ध्यान में रख के चुनाव किया जाता है और चुनाव हो जाने के बाद भी नया टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि लोगों को साथ में रखना, और इसके लिए हमेशा ट्रेड यूनियन में एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। तो आदमी एक्सपीरियंस के साथ सबको साथ में लेके जा सकता है, वही आदमी लीडर बनता है सो दैट यूनियन सही तरीके से काम कर सकता है। और इस कॉन्फ्रेंस भी जैसा पिछले कॉन्फ्रेंस में किया या उसके पहले कॉन्फ्रेंस में जैसा हो रहा था वैसा कंसेंसस के साथ एक्सपीरियंस की ध्यान में रखते हुए आने वाले दिन में जो चुनौती हमारे सामने है उसको जिस तरीके से फेस कर सकता है वैसे लीडर को चुनेगा। और इस बार हो सकता है दिनेश शर्मा जी कंटिन्यू भी करें और लोग डिसाइड करेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में वो ये तय करेंगे कि लीडर ऐसा चाहिए सबको साथ में लेके जा सकता है और इस काम में यूनियन बड़ी तरीके से काम करेगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एन शंकर जी जो कि इन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे डेमोक्रेटिक के तरीके से यहाँ पे चुनाव हो रही है और किस प्रकार से बैंक कर्मियों को चुनौती का सामना करना पड़ता है और साथ ही क्या कुछ उनका रोल होता है सब कुछ इन्होंने बताया है। अब देखने वाली बात होती है कि आने वाले समय में इनके द्वारा एक प्रदर्शन भी करने वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी, और देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है कि कौन चुनाव में यहाँ पे शामिल होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ राज मिल के साथ। धन्यवाद।